बड़े अरसे से इस रेसिपी को डिले करते करते आखिर ही आज का दिन आ ही गया कि आज आपके साथ आलू मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सीजनल मटर है। और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि अगर मटर सीजनल ना हो, या तो ये मीठे बनते हैं या फिर ये सख्त बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घी ले लीजिए। मैंने अराउंड यहाँ पर आधा पाव घी दिया है और उसको मैंने गर्म होने दिया है। हल्का गर्म हो गया है तो इसके अंदर प्याज ऐड कर दीजिए। प्याजों को आपने बारीक और लच्छेदार ही काटना है, यानी कि लंबाई के रूप में। अब लहसुन के अराउंड 8 से 9 कलियां यहाँ पे मैंने ले ली हैं और इनको मैं कद्दूकश की मदद से कद्दूकश करूंगी। बारीक कद्दूकश की साइड जो होती है वो उसके साथ आपने इसे अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। जैसे प्याजों का कलर तकरीबन लाइट ब्राउन हुआ है तो इसके अंदर आपने लहसुन डाल देना है। ये पेस्ट डाल के तकरीबन 1 मिनट के करीब इसको भूनेंगे खुशबू आने तक। साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि कुकिंग प्रोसेस प्याजों का रुक जाए। अब मैंने एक बड़े साइज का रेड कलर का टमाटर लेके इसका छिलका रिमूव करके बारीक इसको काट लिया है और ये भी इसके अंदर ऐड करके ढक के पकने दीजिए। 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम अपने आलू ले लेते हैं और इनको छील के इनको भी काट लेते हैं। यहाँ पे मटर तकरीबन मैंने 1 पाव लिए हैं और 1 पाव में से जो मटर निकले वो आपके सामने है। और इसके साथ ही 2 बड़े साइज के आलू ले लीजिए और इनको छील के अपने मुताबिक इनके स्लाइसेस कर लीजिए। मैंने दरमियाने साइज के स्लाइसेस रखे हैं। टमाटर को बिल्कुल आप स्पैचुला की मदद से सॉफ्ट कर लीजिए। बिगिनर्स को पता होना चाहिए कि शोरबे में टमाटर और प्याज खड़े नजर ना आए, इसलिए आपने इसको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। इस मसाले को मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है और तकरीबन 2 से 3 पिंचेस के करीब हल्दी है। अच्छे से भूनते रहें। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भूनने दीजिए। इसको जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। मसाले का कच्चापन दूर हो गया है तो इसके अंदर धुले हुए आलू मटर इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट ही भूनना है, क्योंकि अगर आप मटर को ज़्यादा देर तक भूनते हैं तो मटर कच्चा भी रह जाता है और सख्त भी हो जाता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि जो मसाला है, ये ग्रेवी है, ये नीचे ना लगे और आपके जो मटर हैं ये अच्छे तरीके से भुने जा सके। तकरीबन हाफ गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड करके इसको मैंने 1 से 2 मिनट फिर से भून लिया है। इससे ये होगा कि जो मसाला है ये बैंडे में नहीं लगेगा और जो प्याज होंगे वो भी काले कलर के नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन हमने अब 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसका अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शोरबा बना लेना है। साथ ही धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और शोरबे के लिए पानी ऐड कर दिया। इसमें आपने काट के हरी जो चिली हमारे पास होती है, हरी मिर्चें, उनको काट के डाल दीजिए। अब धनिया काट के धो लिया था, धो के इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तकरीबन इसको मैंने दम फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है और इसका शोरबा बिल्कुल पक के रेडी है। अगर आप फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका शोरबा जो होगा वो जल जाएगा और हमारे जो मटर और आलू होंगे वो भी कच्चे रह जाएंगे। लीजिए, ज़बरदस्त हमारा आलू मटर का सालन बनके रेडी है। इसको नान या गरम चपाती के साथ सर्व कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।